कोटि कोटि वंदन। मैं इस संत समाज के बीच इस सम्मान का योग्य तो नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ जो सम्मानित किया गया इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ और यह महाराज श्री का आशीर्वाद मानता हूँ। आज 3 दिनों से यह कार्यक्रम चल रहा है, आज इसका समापन है। मैं महाराज श्री को उस रूप में देखता हूँ जो गीता का सार है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महापुरुष समय समय पर आते हैं और तब आते हैं जब हम संकट से घिरते हैं, जब दुनिया संकट से घिरती है। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि यूँ तो संपूर्ण भारतवर्ष ऋषि मुनियों साधु संतों का प्राकट्य भूमि रही है और कहा जाता है कि यहाँ अवतरित होने के लिए देवता भी तरसते हैं। भारतवर्ष के इस बिहार प्रांत के उत्तरी बिहार का हिस्सा जो कोसी मिथिलांचल है और कोसी और गंगा के तट के बीच का है, यह संतों की भूमि रही है, यह ऋषि मुनियों की भूमि रही है। आज से लगभग 250 वर्ष पहले इसी सहरसा के परसरमा में योगी कवि लक्ष्मीनाथ गोसाई जी का अवतरण हुआ था। 250 वर्ष पहले की बात है और वो गोसाई जी संत होने के साथ साथ एक सुधी साहित्यकार थे, कवि थे। उनके बहुत दिनों के बाद, उनके अवतरण के बहुत दिनों के बाद परमहंस महर्षि में ही दास जी का अवतरण इसी मिथिलांचल के कोसी भूभाग में हुआ और तदुपरांत मैं समझता हूं कि लगभग 100 से ऊपर वर्षों के बाद परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज और रामचंद्राचार्य जी महाराज श्री का, जिनका आज अवतरण दिवस हम लोग मना रहे हैं, वो इसी संत परंपरा की एक कड़ी और ऐसी कड़ी है जो केवल धार्मिक उपदेश उपासना ज्ञान की ही बात नहीं करते हैं। ये सुधी साहित्यकार भी हैं, कवि हैं और कई ग्रंथों की इन्होंने रचना की है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दुर्गा चरितमानस। इसमें से आप लोगों ने भी, कुछ लोगों ने जरूर वह ग्रंथ पढ़ा होगा। ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उस ग्रंथ में दुर्गा चरितमानस में महाराज श्री की में तुलसीदास जी की आत्मा का प्रवेश हो गया है। तुलसीदास ने जिस दोहा और चौपाई छंदों में रामचरितमानस की रचना की, महाराज श्री ने दुर्गा सप्तशती की का काव्यानुवाद हिंदी में उसी दोहा और चौपाई छंद में किया है। वाल्मीकि रामायण को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी प्रसिद्धि की तुलसी को मिली, रामचरितमानस को मिली, इसलिए कि तुलसी ने जिस लोक भाषा में राम की कथा का वर्णन किया, वह जनकंठार बन गई वह कथा। और दुर्गा सप्तशती भी एक ऐसा समय आएगा
जब रामचरितमानस की तरह घर घर लोग उसको पढ़ेंगे, चौपालों में पढ़ेंगे, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का मूल रूप है संस्कृत में, वह सबके लिए पठनीय नहीं है। लेकिन स्वामी जी ने जो उसका काव्यानुवाद किया है वह सबके लिए पठनीय है, और मैं भी नवरात्र में उसी से पाठ करता हूँ। तो घर घर तक इन्होंने दुर्गा सप्तशती मानस को पहुंचा दिया है। यूँ तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मानस कोकिला कृष्णा दीदी ने कई घटना बताई, वो घटना नहीं है, वह मेरे साथ भी हुआ है, आप में से भी बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, और भी लोग हैं उनके साथ हुआ होगा। वह तो प्रभु की लीला है। ये आप सहरसा वासी लोग और इस कार्य उत्सव समारोह में जो लोग समर्पित होकर काम किए, इसको सफल बनाया, वो सबका, उन सबों का जितना अभिनंदन, जितना स्वागत, जितना प्रशंसा किया जाए, वो शब्द, सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। कितना बड़ा 3 दिन का आयोजन आपने इतना समर्पित होकर किया कि कहीं किसी को कुछ, किसी तरह का कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिला। ये इनके व्यक्तित्व का प्रभाव है। और आप सोचेंगे हम भी उसी में से हैं जो आप हैं। आप जब भी हैं और हम भी उसी में से हैं, हम भी आगमानंदी हैं, आप सब सुनने वाले भी आगमानंदी हैं, और इनके छत्र छाया में हम लोग अपने जीवन यापन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप इस आकर के स्वामी जी का चरण छूते हैं, बड़ी गौर से हम देखते थे। बहुत महिलाएं खासकर भावुक हो जाती हैं। किसी को कार्यकर्ता इतने बहुत आ रहा है कि जल्दी जल्दी निकलने का आदेश होता है, आप उसमें ऐसा नहीं सोचेंगे। इनके काम करने का जो प्रणाली है, पिछले 8 वर्ष से हम देख रहे हैं, आपका नजर इन पर पड़ा, इनके दिल में आप, इनके मस्तिष्क में आप बस गए, आपके सारे दुखों की चिंता इनके पास आ गई। आप ये न सोचेंगे कि अगर आपको जाने के लिए कह दिए, चूंकि सारे लोग हैं, समय का अभाव है, उसको अन्यथा आप नहीं सोचेंगे। जब भी आपके कोई, जिस दिन इनका आशीर्वाद आपको मिल गया, जब भी कोई विपत्ति या सुख दोनों आपके पास होगा, स्वामी जी आपके दरवाजे पर खड़े होंगे। आप कृष्णा जी से सुने, हम भी कुछ अनुभव आपको अपना आपके साथ बताएंगे। आप विश्वास रखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है ईश्वर, और ईश्वर तक जाने का माध्यम संत। उस पर अगर आपका भरोसा है और आपने अपने जीवन में सही संत, सही गुरु का चुनाव कर लिया, तो आपका जीवन सफल होगा। पहली परीक्षा वही होती है कि आप सही संत का और सही गुरु का चुनाव कीजिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए, महाभारत के युद्ध काल में कृष्ण दुर्योधन को और अर्जुन दोनों को बुलाते हैं, और दोनों को बुला के कहते हैं कि जो पहले आओगे मेरे पास, वो हम देंगे तुमको, उसका हम साथ देंगे। दुर्योधन पहुंचता है सबसे पहले और सिरहाने में जाके बैठता है। अर्जुन उसके बाद जाता है और पैर के नजदीक बैठता है। जब श्री कृष्ण उठते हैं तो कहते हैं कि आगे। दुर्योधन कहता है हम तो पहले आए हैं। तो कहा लेकिन हम, मेरी नजर तो अर्जुन पर पड़ी है, तुम पीछे थे, मैं हम पहले तो अर्जुन को देखे। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास 2 शक्ति है, एक विकराल नारायणी सेना है, बहुत शस्त्र से संपन्न नारायणी सेना है, और एक मैं हूं। लेकिन मेरा शर्त है कि हम अस्त्र, तुम्हारे युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे, हम तो बांसुरी बजाने वाले हैं। गुरु का चुनाव कृष्ण के रूप में किया, और उसी समय महाभारत का फैसला हो गया। तो आप भी अपने जीवन में जिस दिन, जिस क्षण स्वामी जी का आपने चुनाव किया, आपने उनको अपना गुरु दक्षिणा उससे दिया, आपका जीवन में संत गुरु का चुनाव हुआ, आपका जीवन सफलमय होगा। इस विश्वास के साथ आप जीवन में आगे बढ़िए, ऐसा होना तय है। शंकाएं होगी, जब आप जीवन में चलेंगे तो आपको शंकाएं होगी। कभी लगेगा शायद गुरु जी हमको भूल रहे हैं, शायद स्वामी जी हमको भूल रहे हैं, शायद स्वामी जी का नजर मेरे ऊपर नहीं है। कभी कभी इनकी माया होती है कि अपने फोन को डाइवर्ट कर देते हैं। 2-3 महीना हम लोग के पास फोन आते रहता है, सब अपनी पीड़ाएं सुनाते हैं, लेकिन हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि जब भी दुख के क्षण में आप रहोगे, जब भी आपके परिवार पर कोई विपत्ति होगी,
कहीं न कहीं से गुरु जी का वो संदेश व्यवस्था होगा और आपका जीवन में जो हो सकता है। और ये तो एहसास करने की है, संत गुरु और ईश्वर एहसास करने की है। बहुत कम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपके सामने भगवान आ जाए और हाथों हाथ आपको कुछ दे दे, ये कम होता है। आप एहसास करिए और एक सच्ची घटना है, आपको सुना, बड़ा गंभीरता से आप सुनिएगा। हम उस घटना को, सच्ची घटना 2009 की है। राष्ट्रपति थे एपीजे कलाम। 1 जनवरी को वो बड़ौदा, एक शहर है अहमदाबाद में, गुजरात में, वहां 1 जनवरी का उत्सव मनाने के लिए बड़ौदा के एक बहुत बड़े हार्ट के डॉक्टर थे, डॉक्टर शैलेश मेहता, उसके पास गए। अपने मित्र थे, उनके पास गए। आपके जीवन को चेंज कर देगा ये कहानी सुन करके, सच्ची कहानी। और डॉक्टर मेहता जो थे वो बहुत बड़े हार्ट के डॉक्टर थे। जिंदगी में उन्होंने 15,000 से ज्यादा हार्ट का ऑपरेशन किया है। और वो डॉक्टर सुनाते हैं, उनके डायरी से हम आपको बात बता रहे हैं कि एपीजे कलाम के डायरी में लिखा हुआ था, वो डायरी की प्रकाशित हुई है, उसी के संदर्भ से आपको सुना रहे हैं। आपके जीवन के लिए, संत के लिए एक आवश्यक चीज है। उस डॉक्टर ने लिखा है कि एक पेशेंट आता है और डॉक्टर मेहता इतने बड़े अभी जीवित हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं कि पूरे उनसे मिलने के लिए आपको 3-4 महीने का समय चाहिए। छोटे छोटे उनके जूनियर डॉक्टर गुजरात के सभी शहरों में हैं, आप उनसे दिखाइए, वो आपका टेस्ट वगैरह करके रिकमेंड करेंगे, तब आपको मेहता से भेंट होगी, अपॉइंटमेंट मिलेगा आपके ट्रीटमेंट के लिए। एक माँ अपने 6 साल की बच्ची को लेकर अपने जूनियर से टेस्ट कराते हुए डॉक्टर मेहता के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर मेहता जब उसका सारा मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं तो कहते हैं कि 30% चांस है कि ये बच्ची बचेगी और 3 महीने के अंदर ये मर जाएगी, 30% चांस है कि ये बचेगी। कहा कि अब आपके साथ, उसके गार्जियन से कहे कि अब आपके साथ विकल्प है, अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो 70% चांस है कि ये बच्ची मर जाएगी। कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, हमको 1 दिन का समय दीजिए, हम अपने गुरुदेव से, जो उनके पारिवारिक गुरु थे, उनसे हम पूछ लेते हैं। वो अपने गुरु के पास गए, वो अपने गुरु के पास पहुंचते हैं और सारी बात सुनाते हैं। गुरु ने कहा कि लो, जीवन में ऐसे है, रिस्क लो, तुम ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन के लिए वो तैयार हो गए, डॉक्टर सब टेस्ट हो गया। 6 दिन पहले उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उस समय उसको कहता है कि आपका ओपन हार्ट सर्जरी होगा, पूरा हार्ट आपका ओपन किया जाएगा, ये सर्जरी होगा। डॉक्टर जब उसको बुलाता है तो कहता है कि आपके पास एक ही आदमी रह सकता है। 6 वर्ष की बच्ची थी, तो कहा तुम्हारी माँ रहेगी। लेकिन उस माँ ने कही कि ना, 1 घंटे के लिए हमारे गुरुदेव को आने का इजाजत आप दीजिए। तो वो 1 बजे शाम 1 घंटे के लिए आएंगे और इस बच्ची को आशीर्वाद देंगे, ये हमको भरोसा है, वो 30% जो खतरा है वो टल जाएगा। बहुत सोचने समझने के बाद डॉक्टर ने इजाजत दे दिया। उसकी माँ रहती थी उसके साथ और वो डॉक्टर, वो गुरुदेव थे, उसके पारिवारिक गुरु जो थे, वो आते थे और शाम में उसके बच्ची के माथे पर हाथ रख करके प्रार्थना करते थे और उस बच्ची से भी प्रार्थना करवाते थे कि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हार्ट के अंदर भगवान है और वो भगवान तुमको बचा लेंगे, तुम विश्वास करो। 6 दिन का ये प्रार्थना जो चला उस संत का और उसकी माँ का, तो उसके बच्चे के मन में विश्वास हो गया, ये सच्ची घटना 2009 की है। उसके मन में विश्वास हो गया कि मेरे हार्ट में भगवान है और वो मुझे बचा लेगा। जब अंतिम समय ऑपरेशन का आया, सारे जूनियर डॉक्टर टेस्ट कर दिए और डॉक्टर मेहता वो सर्जन के ड्रेस में भीतर घुसते हैं और उस बच्ची से पूछते हैं तुम घबरा तो नहीं रहे हो? तो बच्ची कहती है नो नो डॉक्टर नो, आई एम नॉट वरीड, मैं चिंतित नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात बता दो कि लोग कहता है कि मेरा ओपन हार्ट सर्जरी होगा, अगर ओपन हार्ट सर्जरी होगा तुम देखना उसमें ईश्वर कैसा रहता है, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा है कि तुम्हारे हार्ट में ईश्वर रहता है, ईश्वर का वास है, तुम उसको देख करके हमको बता देना ईश्वर कैसा होता है। डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। क्या कहता डॉक्टर? चुप रहा। क्या तुमको गुरुदेव पर भरोसा है? कहा हमारे गुरुदेव ने कहा है कि तुम्हारे हार्ट के अंदर भगवान है और वो भगवान तुमको बचा लेगा। कहा ठीक है। कहा कि नहीं तुम चिंता नहीं करो, ऐसी दवाएं तुमको दी है, कोई दर्द नहीं होगा। कहा कि नहीं उसकी भी चिंता नहीं है, लेकिन चिंता है
कि हमें बता देना जब मैं बच जाऊंगी कि भगवान कैसा होता है। डॉक्टर शुरू किया ऑपरेशन। ऑपरेशन जब हार्ट का होता है तो पूरा खून फेंकता है। डॉक्टर जब उसका हार्ट खोलता है, सारा मशीन लग गया, ब्लड प्रेशर जो ऑपरेशन थिएटर का इतने बड़े डॉक्टर का था, जब हार्ट खोलता है एक बूंद भी खून नहीं निकलता, एक ड्रॉप कहीं से खून नहीं आता है। डॉक्टर नर्वस हो जाता है। उतना बड़ा डॉक्टर कहता है कि ओ इट इज स्टिच अप। अपने जूनियर से कहा इसके हार्ट को बंद करो, हम इसको नहीं बचा सकते हैं और इसको बाहर करो। नर्वस हो जाता है डॉक्टर और कहता है स्टिच अप, इसके साथ जो खोले है उसको बंद करो। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बैठ के सोचता है कि मेरी काबिलियत इतनी बड़ी डॉक्टर है, ये बच्ची कही थी, हम क्या जवाब देंगे कि मेरे हार्ट में ईश्वर रहता है, कैसा था। ये सोच करके वो दीवार के सामने खड़ा होता है, कहता है ओ गॉड, और उस संत के चेहरे को याद करता है जो गुरुदेव थे। ओ गुरुदेव, ओ सेंट, हम इस बच्ची को नहीं बचा पा रहे हैं, ये तो जिंदा आई थी, हम इसको मार करके भेज रहे हैं, या तो हमें मार दो या इस बच्ची को जिंदा कर दो। थोड़ी देर में उधर से एक नर्स आती है कि डॉक्टर, उसके ब्लड, उसके हार्ट से ब्लड आना शुरू हुआ, द ब्लड हैड स्टार्टेड कमिंग आउट, उससे निकलने लगा। डॉक्टर का इट पॉसिबल, जाके देखता है तो उसके हार्ट से नॉर्मल ब्लड निकलना शुरू हुआ। ऑपरेशन हुआ, उसका सारा प्रॉब्लम था साफ करके, सारे आर्टरीज को साफ करके किया और वो बच्ची स्वस्थ हुई। और उस दिन से डॉक्टर उस गुरुदेव की प्रतिमा रख कर कहते हैं कि हम कुछ नहीं, मेरी सारी काबिलियत उस समय समाप्त हो गई जबकि हमने इस बच्ची को, डेथ बॉडी को हम बाहर निकाल रहे थे, आपके आशीर्वाद से हुआ। और उस गुरुदेव की प्रतिमा को, उसके फोटोग्राफ को रख करके अब जब कोई भी वो छुरी चलाता है और उसका आशीर्वाद मिला कि आज के युग में हिंदुस्तान में वो पहला डॉक्टर है जो हार्ट को बिना मैंने ऑपरेशन किए साफ करके सारे चर्बी को निकाल देता है और बड़ा यशस्वी डॉक्टर बना। लेकिन हर ऑपरेशन के पहले उस गुरुदेव की मूर्ति उसके सामने रहती है, उसके आदेश से ऑपरेशन करता है और यशस्वी डॉक्टर बन के 17,000 पेशेंट को उसने बचाया। ये गुरु की महिमा है, आपका विश्वास होना चाहिए। और ये तो बात आपको सुनाए, आप मेरी बात आप सुनिए। मैं भी साइंस का प्रोफेसर था, बड़ा तेजस्वी था, विश्वविद्यालय में हमेशा फर्स्ट क्लास फर्स्ट होते रहा, पीएचडी किया। एक घटना घटी और मेरा घर पर पढ़ाया हुआ 3,000 से ज्यादा डॉक्टर, 10-12 हजार इंजीनियर, 50-60 IAS है। एक बार मेरा पोता आज से 8 साल 9 साल पहले बीमार पड़ गया। सारे डॉक्टर को मैंने दिखाया, सारे डॉक्टर देख करके थके, उन समय इनसे कोई जान पहचान मेरी नहीं थी। बुखार चलता था 104 105 हो, दवाई दे फिर डाउन हो जाए, फिर उसके बाद चढ़ जाए। हम चिंतित हो गए कि इतना छोटा सा बच्चा, 3 साल का वो था बच्चा। तब हमने याद किया कि सुनते हैं एक स्वामी आगमानंद जी, सुने थे, इनको देखे नहीं थे। आगमानंद जी होते हैं तो एक मदरौनी गांव का एक मेरा छात्र था रोशन कुमार सिंह, उसको हमने फोन किया, रोशन तुम स्वामी जी से मिला सकते हो? तो कहा सर इतनी आसान बात नहीं है कि आपको स्वामी जी से हम बुला भेंट हो जाए। आपको लेकिन वो जानते हैं, जबकि हमको तो जानते होंगे, कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, यूनिवर्सिटी के ऑफिसर रहे हैं, कड़ाई से पेश आते थे तो अखबार में फोटो वगैरह निकलता था। किसी हमने कहा किसी तरह को अच्छा ये बात हुआ। अंत में उनसे भेंट हुई और उस डॉक्टर गए इनके पास, एक संजोग उसने अरेंज किया और जाके मिले। इन्होंने कहा कि ओ आप आ गए हैं, और एक लौंग हमको दिए और उसको लेके उस बच्चे को हम पटना भेजे थे। पटना में उसको दिखाया गया और कहे कि फोन करके पूछिए उसका क्या हालत है। फोन करते कहता वो बिल्कुल ठीक है। जिस समय इन्होंने हमारे हाथ में लौंग दिया उस क्षण के बाद उस बच्चे में हो गया। ये सारी बातें हैं, तो अगर आपको आस्था है, पूरी समर्पण के साथ अगर आप हैं तो आपको इसका फल मिलेगा। और अगर मन में संशय है तो संशय के चलते तो सती को अपना जीवन गुजारना पड़ा। संशय हो गया कि राम ईश्वर है या नहीं है, तो इस संशय के चलते उनको अपने जो है अपने पिता के यज्ञ में जीवन देना पड़ा, यज्ञ कुंडली में जान देना पड़ा। तो मन में संशय को निकालिए, समय लगेगा। आप शिक्षित हुए हैं, दीक्षित हुए हैं, अपने आचार विचार उससे रखिए कि आज से आप स्वामी आगमानंद से जुटे हुए हैं। आपके चरित्र का, चाल चलन का, आपके सोच का, विचार का परिलक्षित होगा इनके व्यक्तित्व से। और जब आपकी आत्मा पवित्र होगी तो यह निश्चित रखिए कि अनेकों उदाहरण हैं। एक तो हमने आपको दिया
अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि इनके आशीर्वाद से बहुतों को नया जीवन मिला, नया संतान मिला, नया सुख संपन्नता मिली और सारी चीजें मिली। वक्त का अभाव है और सब कार्यक्रम है, हमें ही भाग को लौटना है। अब रामायण पर हम बताते कि ये रामायण मानव के जीवन का दर्शन है। कह रही थी अभी हीरामणि जी, थोड़ा मेरा अलग है चूंकि हम साइंस से हैं, तो जीवन दर्शन है। अगर विपत्ति बांटा गया राम और भरत के बीच में तो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, और संपत्ति जब बांटा गया कौरव और पांडव में तो महाभारत हुआ। तो राम का चरित्र देता है कि विपत्ति, भाइयों में विपत्ति बांटो, संपत्ति को मत बांटो। अगर विपत्ति बांटोगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम होगे, संपत्ति बांटोगे तो कर्म, और ये बहुत सारी बातें हैं। इतना अध्यात्म धनी है। अब आप इनसे जुड़े हैं, आपका ये जीवन चलता रहेगा। ऐसी घटनाएं होंगी, हम लोग मिलेंगे, एक परिवार के हैं, मिलेंगे, बातें होगी, एक दूसरे के साथ सुख दुख शेयर करेंगे, और ये जीवन जो है ये जीवन सुखमय चलेगा। इस विश्वास के साथ आप इनके साथ जुटिए और इनको चलिए। बहुत बहुत आभार आपका, और बहुत सुंदर अध्यात्म और विज्ञान की चर्चा बहुत सारी करते हैं। ये समय का अभाव है थोड़ी, और हमारे बहुत सारे कलाकार बाहर से भी आए हुए हैं तो वो भी होनी है। और हमारे दीपक भैया भी उपस्थित हैं मंच पर। तो हम तमाम कलाकार जितने भी हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट के कलाकार हैं, सभी मंच पर आ जाएंगे। और जितने भी हमारे कलाकार हैं शिव शक्ति योगपीठ के, सभी मंच पर आ जाएंगे। और जो हमारे शिव शक्ति योगपीठ के कलाकार बचे हुए हैं, एक एक भजन गाकर, उसके बाद फिर हमारे दीपक भैया हैं मंच पर, और भी हमारे गुरुजी का जैसा आदेश होगा उस हिसाब से। जी जी हाँ, ये कार्यक्रम चलता रहेगा अनवरत। जब तक आप बैठे रहेंगे हम आपके साथ रहेंगे। हेलो, एक मोबाइल गिर गया है नोकिया का छोटा सा, किसी भक्त को दिखे तो आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हमारे, और अंग वस्त्र से सम्मान कर रही हैं। आप लोग मीठी मीठी ताली जरूर बजाएं। और आइए चलते हैं अब हम कथा रस के रंग में रखने के लिए कुछ देर फिर अमरनाथ। एनसीसी वाले को मंच के दाएं साइड बुलाया गया था, आप आ जाएं। आशीष जी ने बुलाया था शायद। हमारी हीरामणि दीदी को गुरुजी की ओर से प्रसाद दिया जा रहा है। आप लोग ताली बजाएं जरूर, ताली में कंजूसी ना करें। दुर्गा जी दुर्गा चरित्र मानस जी, ये हमारे गुरुजी प्रदान कर रहे हैं हीरामणि दीदी को। आप मीठी मीठी ताली बजाते रहें, स्वागत करते रहें। जी 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 पंडित अमरनाथ दुबे जी को हमारे स्वामी जी अंग वस्त्र से सम्मान कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और हाँ, गुलाब के फूल के माला से आशीर्वाद कर दे रहे हैं। आप लोग ताली बजा दें, अभिनंदन करें आप। और
बहुत सारी पुस्तकें हैं स्वामी जी के रचित, उनके हाथों से लिखी पुस्तकें हमारे पंडित जी को समर्पित आशीर्वाद स्वरूप। और स्वामी जी हमारी दीदी के लिए 2 शब्द। या भैया उसको थोड़ा देर बंद कर देना, फिर सब लोग हंसते रहेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, बाबा श्री काशी विश्वनाथ की जय। ये इस वर्ष के भगवान श्री राम के सुंदर सुहावन मन भावन परम पावन प्राकट्योत्सव के पुण्यावसर पर भारत की जानी मानी मानस विदुषी, मानस मर्मज्ञा, बाबा विश्वनाथ की मोक्षदायिनी नगरी में निवास करने वाली और रचि महेश निज मानस राखा, बाबा विश्वनाथ ने जो मानस रच करके रखा और बाबा विश्वनाथ को ही गोस्वामी जी ने मानस अर्पित किया। गोस्वामी जी मानस लिख करके बाबा विश्वनाथ को लोकार्पित करते हैं। उस राम रहस्य के आदि ज्ञाता, उद्गाता, वक्ता, उसके रहस्य दृष्टा बाबा विश्वनाथ हैं। और उस नगरी से संजोगवश हमारी हीरामणि दीदी का शुभागमन आज सहरसा में हुआ। संपूर्ण भारतवर्ष में श्री रामचरितमानस के माध्यम से प्रभु श्री राम के दिव्य भव्य जीवन की झांकियों को प्रस्तुत करती रहती हैं अपने उत्तमोत्तम उदात्त भावनाओं के द्वारा। और निश्चित रूप से बाबा विश्वनाथ की नगरी कैसी है, और लोगों को तो रस बनाना पड़ता है, रस बनाना पड़ता है। लोहिया में चीनी दीजिए, पानी दीजिए, फिर गर्म कीजिए तो रसगुल्ले का रस होता है। लेकिन वो तो बनारस है, वहां तो बना बनाया रस है, और बना बनाया रस बड़ा बिरले मिलता है। बहुत बहुत दिनों तक संगति रहा मानस के भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में, भवनाथपुर आदि अन्य जगहों में, और निश्चित रूप से इस बार संयोग मिला है तो बड़ी अच्छी बात। 9 दिनों से पावन कथा चल रही थी इस नवरात्र में नवगछिया में। एकाएक मुझे पता चला और मैंने फोन एकाएक लगा दिया तो हमारे दीदी तो वहाँ हैं, लेकिन एक निराले जीजा जी हैं, एक निराले जीजा जी हैं। और आज से यही नाता रहेगा महाराज, कुढ़ाएंगे भी आपको, चिढ़ाएंगे भी, है ना दीदी? कोई हर्जा नहीं ना? बहुत अच्छा। तो इनसे बात हुई, फिर दीदी से बात हुई और टिकट बनी हुई थी आज की फिर बनारस लौटने की। तो फिर निवेदन पर चर्चा हुआ कि निश्चित रूप से इस पावन कार्यक्रम में सबों को उद्बोधन के लिए, आशीर्वचन के लिए दीदी आई हुई हैं और कुछ क्षणों में अमृत वर्षा करेंगी। और निश्चित रूप से योगपीठ की ओर से, सहरसा समिति की ओर से, योगपीठ की ओर से भूरी से साधुवाद आशीर्वाद हम प्रदान करते हैं। उत्तरोत्तर श्री राम कथा के
परम पावन दिव्य रस की अनुभूति स्वतः करते हुए सबों पर रस वर्षण करती रहें। और साथ ही साथ आभार सहरसा समिति मान रही है। और फिर हम चाहेंगे कि बार बार दीदी को बीच बीच में बनारस से बिहार खींचते रहें, बुलाते रहें हम लोग, और आनंद रस का श्रवण करते रहें। वाणी को विराम और फिर कथा की अमृत वर्षा, पावन वर्षा। मम श्री गुरु चरण कमले नमः। जय जय श्री सीताराम। रवीश जी आप जहाँ कहीं भी हो तब श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य वंदे श्री गुरु परंपरा। नीलम बजस्या मलको मलंगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाशायकचारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अपने अपने घरन की सबका हो पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। बंदमु सिर प्राण प्रिय सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद रामानुज हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक
देह मोहि हरहु कलेश विकार बंदो तुलसी के चरण प्रेम सहित कर जोरी रामचरित मानस अगम बाल मंद मति मोरी। श्रद्धाओं प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री बाबा विश्वनाथ की जय। श्री गंगा महारानी की जय। अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगत गुरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। मेरे परम आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी महाराज यत्र तत्र सर्वत्र प्रभु की मंगलमयी कथा में जिनकी भावमयी उपस्थिति विद्यमान रहती है, ऐसे अंजना नंदन अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी के पावन पादारविंद में कोटि सह प्रणिपात करते हुए सिंहासनासीन प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में अपना कोटि सह प्रणाम निवेदित करते हुए इस उत्सव में अपनी अपनी कला के माध्यम से सेवा प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हमारे समस्त कलाकार बंधु, समुपस्थित भगवत चरण अनुरागी महानुभाव, परम वात्सल्यमयी माताएं, स्नेहमयी बहनें, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, श्रेष्ठ विशिष्ट समस्त उपस्थित महानुभावों के हृदयस्थ सीताराम जी को मेरा सादर प्रणाम। आइए आज हम लोगों के जीवन का पुण्य सचमुच उदित हुआ है, जो इस अवतरण महोत्सव में, और अवतरण भी कैसा सुंदर संयोग है, संत और भगवंत दोनों का अवतरण दिवस एक ही दिन। आज इस सहरसा का ये पुनीत प्रांगण इस सहरसा का प्रांगण नहीं है, आज तो साक्षात श्री अवध बना हुआ है। आप कहेंगे श्री अवध में तो राम जी का जन्म हुआ है, यहाँ तो पूज्य महाराजर्षि का अवतरण मनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। वो स्वामी जी ने लिखा मानस में, जाना हो संत अनंत समाना। भगवान अनंत, वैसे हमारे संत भी भगवान के ही जैसे हैं, बल्कि राम ते अधिक राम कर दासा। जहाँ राम जी की कृपा, प्रभु की कृपा विराम लेती है, वहीं संत की कृपा सक्रिय होती है। तो संत को तो हमारे यहाँ भगवंत से भी ऊंचा दर्जा दिया गया। आज मेरा सद्भाग्य, पूज्य महाराज श्री ने मुझे बहन मानते हैं और मुझे याद किया, और आज मेरा जीवन धन्य हुआ इस अवतरण महोत्सव में आकर। सब लोग बधाई गा गा करके अपनी वाणी को धन्य कर रहे हैं। और तो राम जी का भी आज मेरे आराध्य देव का भी जन्म उत्सव है, तो मैं भी सोच रही हूँ छोटी सी बधाई हो, सब लोग जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई नहीं जानता। सभी लोग प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन की जगह हम सब लोग रामलला की एक बधाई सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर गावेंगे, सभी लोग मिलकर।
कि घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो। क्या हो गया? अभी तो आप लोग इतना उत्सव, इतना बढ़िया नाच रहे थे, गा रहे थे। अब जब गाना हुआ तो आप शांत हो गए, थक गए हैं लगता है। अगर थक गए हैं तो कोई बात नहीं, फिर भगवान का नाम ही लीजिए। लेकिन मैं चाहूँगी कि दो शब्द, आज सद्भाग्य है कि प्रभु श्री राम जी का भी प्राकट उत्सव और पूज्य महाराज श्री का भी ये मणिकांचन संयोग है। अच्छा, सभी लोग मिलकर के भाव के साथ कि घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति बेदहु जाकर पार न पावे, बेदहु जाकर सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बन आयो। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो। जस गावे कई कई सुत को, जस गावे मानव रूप बनाए प्रेम को, मानव प्रभु ने अवध पठायो अयोध्या नगरी हरे घर घर आनंद छायो सहरसा नगरी में, घर घर आनंद छायो। सभी लोग, चूंकि और भी कार्यक्रम हैं, इसलिए मैं इस बधाई को यही विश्राम दे करके, और चूंकि बहुत सारे हमारे कलाकार बंधु, बहुत लोग पूज्य महाराज श्री के चरणों में अपनी श्रद्धा लेकर आए हैं, अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करना है उनको, इसलिए इस बधाई गीत को यही विश्राम दे करके थोड़ा सा एक संदेश। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब जीवन में हमारे पुण्यों के समूह एकत्रित होते हैं ना, तब संत दर्शन होता है। बड़ी भाग्य से सत्संग मिलता है जीवन में। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी का ये डिमडिम घोष है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति करयंता। जब तक हमारे पुण्य पुंज
एकत्रित नहीं होते हमें सत्संग जीवन में नहीं मिलता। एक जगह तो लिखा कि पुण्य पुंज के बिना संत नहीं मिलते, और एक जगह लिखा जैसा विभीषण जी ने श्री हनुमान जी महाराज से कहा कि अब मोहि भरोसा हनुमंता कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। अब लोगों ने कहा कि समझ में नहीं आता कि पुण्य पुंज से संत मिलते हैं, इस बात को हम सही सटीक माने, या भगवान की कृपा से संत मिलते हैं इस बात को सटीक माने, फिर है क्या? लेकिन बातें दोनों ही सत्य हैं। पर हम कब जाने कि हमारे पुण्य के फल स्वरूप संत मिले हैं, और कब हम ये निर्णय करें कि भगवान की कृपा से संत मिले हैं? ये गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में बताया, और वह भी दोनों ही बातें। एक तो विभीषण जी वो भी एक संत ही है लंका का, और दूसरे भगवान स्वयं प्रभु श्री राम ने इस बात को कही है कि पुण्य के बिना संत दर्शन नहीं होता। आप कहेंगे कब कही है? का जिस समय राम जी जंगल गई हैं और जब वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे हैं, तो वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच करके भगवान श्री राम कहते हैं, महाराज आज मुझे लगता है कि मेरी जीवन का समस्त जितने पुण्य है ना, सब एक साथ एकत्रित होकर उदित हो गए। वाल्मीकि जी ने कहा कैसे? कहा आज मेरे पुण्य उदय हुए हैं, ये पता इसलिए चल रहा है कि तात बचन पुण्य मातु हित, अरे भाई भरत सन समरा, यह सब पुण्य प्रताप मम, ये मेरे पुण्य का फल है, ये मेरा पुण्य है, यह सब मम पुण्य प्रभाव। मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, यह मम पुण्य प्रभाव। आपका दर्शन ये मेरे पुण्य का प्रभाव है। यानी राम जी कहते हैं कि अगर हम संत के पास चलकर जाए, जैसे आज आप लोग कितने दूर दूर से चलकर यहाँ पूज्य महाराज ऋषि के चरणों में उपस्थित हुए हैं ना, तो ये आपके पुण्य इकट्ठे हुए हैं। आज पुण्य उदय हुआ है आपका। जब हम स्वयं चलकर संत के पास जाएं, तब हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन के सारे पुण्य उदय हो गए हैं। ये स्वयं भगवान की वाणी है कि स्वयं जब हम चलकर संत के पास जाएं, तो ये हमारे पुण्य का फल है। और विभीषण जी बता रही हैं कि जब संत स्वयं चलकर हमारे पास आवे, तब समझना चाहिए कि भगवान की कृपा का फल है। क्योंकि कृपा भगवान की होती है तो संत हमारे तक पहुँचते हैं, और जब हमारे पुण्य उदित होते हैं तब हम संत तक पहुँचते हैं। तो आज ये दुर्लभ संयोग है पूज्य महाराज श्री के प्राकट्योत्सव में उपस्थित होकर अपनी टूटी फूटी वाणी में कुछ वाणी धन्य करने का ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ। ये निश्चित रूप से मेरे जीवन का सद्भाग्य, मेरे जीवन के सारे पुण्य आज एकत्रित हुए, जो इस पुण्य उत्सव में, इस अवतरण के उत्सव में और आप सब जैसे श्रद्धालुओं के दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं अपने आप को बहुत बड़े भागिनी मानती हूँ कि पूज्य महाराज जी ने मुझे याद किया। मेरे ऊपर तो संत की कृपा और पुण्य दोनों ही एक साथ लग रहा है, क्योंकि महाराज जी ने स्वयं फोन करके मुझे याद किया और उसके बाद मेरा यहाँ आना हुआ। तो दोनों ही बातें मेरे साथ तो घटित हुई। इसलिए प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपना कोटि सह प्रणाम निवेदित करते हुए
आप सबके हृदयस्थ सीताराम जी को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए और जीवन में सत्संग ऐसे ही आपको मिलता रहे, ये बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी पूज्य महाराज श्री के जी पूज्य महाराज जी का अभी आदेश है कि कुछ थोड़ी चर्चा आगे होनी चाहिए सत्संग के संबंध में। तो सत्संग का क्या कहना, श्री रामचरितमानस में तो सभी लोग कहते हैं कि जहाँ भी जिसने भी कुछ विशेष प्राप्त किया, जिसके जीवन में भी कुछ विशिष्टता रही, शिष्टता रही, ये सब किसकी देन है? कहा ये सत्संग की देन है। कि मत की रति गति भूति भलाई, मत की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपायो, लोकहु वेदन आन उपायो, लोकहु वेदन आन उपायो। जहाँ भी जिसने अगर किसी ने मति पाई, किसी को कीर्ति मिली, किसी को सदगति मिली, किसी को विभूति मिली, किसी का जीवन में भला हुआ, तो निश्चित जानिएगा उसके जीवन में सत्संग का प्रभाव रहा। क्योंकि बिना सत्संग के हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। 60 से 60 व्यक्ति सत्संग में सुधर जाता है। यहाँ तक कि खल व्यक्ति, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि 60 तो पूरी तरह से सुधर जाता है, लेकिन खल व्यक्ति जो होता है, खल सामान्य नहीं होता, लेकिन खल व्यक्ति भी अगर संत के पास पहुंच जाए, सत्संग मिल जाए खल को ना, तो खल भी अच्छा काम करने लगता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सत्संग की तो ऐसी महिमा है कि खलहु करई भल पाई सुसंगो, खलहु करई भल पाई सुसंगो, खलहु करई। मिटये न मलिना स्वभाव अभंगो, मिटये न मलिना। यद्यपि कि खल के स्वभाव में ही मलिनता होती है, खल व्यक्ति स्वभाव से मलिन होता है। और खल व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कैसे जाने कि हमारी वृत्ति साधु वृत्ति है कि खल वृत्ति है, ये पता कैसे चले? तो तुलसीदास जी महाराज ने तो कसौटी दी है रामचरितमानस में हर व्यक्ति को स्वयं को परखने की, क्यों किस वृत्ति का व्यक्ति है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि जिस समय आपकी वृत्ति आपके अंदर, आपके हृदय में, आपके स्वभाव में डाह की वृत्ति पैदा हो जाए, किसी की बढ़ोतरी देखकर जलन की भावना होने लग जाए, देखा न जाए किसी का अच्छा, किसी का भला, किसी की उन्नति अगर जीवन में देखी न जाने लगे,
तो समझ जाइएगा, अपनी काफी स्वयं जांच लीजिएगा कि आप संत वृत्ति के हैं कि खल वृत्ति के हैं। ये गोस्वामी जी ने कसौटी दी है कि खलन हृदय परिताप विसेखी, खलन हृदय परिताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जो दूसरे की संपत्ति देखकर, दूसरे का सुख देखकर, दूसरे की उन्नति देखकर जले, तो उनको समझ लेना चाहिए कि वो खल वृत्ति के व्यक्ति हैं। लेकिन खल वृत्ति के व्यक्ति भी संत के पास जाकर वो भी अच्छा करने लग जाते हैं। ये संत के स्वभाव का, संत के संग का प्रभाव। भले वो हमेशा के लिए अच्छे न हो, लेकिन वो भी करने लग जाते हैं। जैसे एक बार हमने सुना है, एक संत के आश्रम में एक चोर पहुंच गया, और जब चोर पहुंच गया तो संत उसने कहा, महाराज हम आपके शरण में आई हैं, हम आपके पास आई हैं, मुझे आपके चरणों में रहना है। संत जी ने स्वीकार कर लिया, पर वो तो था चोर, उसकी वृत्ति तो चोरी करने की थी ना। अब दिन भर तो ठीक ठाक रहा, लेकिन जब रात हुई तो उसकी तो आदत थी पूरे हमेशा चोरी करने की। तो जब रात हुई, रात के 12 बजे, तो उसका जी मचलने लगा कि मैं तो रोज चोरी करता हूँ, रोज रात में निकलता हूँ, लेकिन यहाँ तो संत का आश्रम है, बहुत सारे आश्रम में शिष्य थे। लेकिन उसने किया क्या, कहा जब रात के 12 बजे तो उसका स्वभाव, और स्वभाव के अनुसार उसने कुछ ऐसा कर दिया कि प्रातःकाल जब हुआ सुबह, तो पूरे आश्रम में हल्ला मच गया। क्या हल्ला मचा, कोई संत कहते मेरा कमंडल नहीं मिल रहा है, कोई संत कहते मेरी लंगोटी नहीं मिल रही है, कोई संत कहते मेरी जपमाली नहीं मिल रही है, कोई संत कहते मेरी पोथी नहीं मिल रही है। अब हल्ला मचा, और जब ढूंढा गया तो किसी का कमंडल किसी के कुटिया में मिला, किसी की लंगोटी किसी के कुटिया में मिली, किसी की माला किसी के सिरहाने मिली। सब सामान मिला उसी कुटिया में, लेकिन एक स्थान पर नहीं मिला जहाँ था। लोगों ने कहा भाई क्या बात है, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कभी, ऐसा हुआ कैसे? जब पता लगाया गया तो पता चला भाई एक व्यक्ति नया आया है, और उसको जब पकड़ के महात्मा जी के सामने लाया गया तो उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं सब जगह भले झूठ बोलूं, लेकिन आपके चरणों में तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं सचमुच चोर वृत्ति का व्यक्ति हूँ, मेरा स्वभाव चोरी करना। लेकिन आपके आश्रम में आया, दिन भर देखा लोगों को अच्छा करते तो मैं भी अच्छा करता रहा, लेकिन रात में जब 12 बजे तो गुरुजी मेरा मन मचलने लगा। तो हमने सोचा क्या करें, तो हमने सोचा चोरी नहीं थोड़ा तुम्मा फेरी ही कर देते हैं हम, चोरी नहीं थोड़ा तुम्मा फेरी कर दे। तो इधर से उधर मैंने कर दिया, बाकी चुराया नहीं है। तो ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति भी सत्संग में आकर के स्वभाव उसका कैसा हो जाता है कि अच्छा करने लग जाता है। तो ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए हमारे यहाँ जीवन में कहा जाता है कि हमेशा सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से लाभ ये होता है कि जीवन में गुण और दोष तो सबके अंदर है। जड़ चेतन जग जीव में जितने जड़ चेतन संसार के हैं ना, इस सब के अंदर ब्रह्मा की सृष्टि में जितने लोग हैं ना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ब्रह्मा जी ने गुण और दोष दोनों को मिश्रित करके ऐसा मिला करके, जैसे आटा माताएं गूंथती हैं ना रोटी बनाने के लिए, वैसे गुण और दोष को मिलाकर ऐसा गूंथ करके सृष्टि की रचना की है ना कि गुण दोष को अलग नहीं किया जा सकता। सबके अंदर गुण भी हैं, दोष भी हैं। केवल गुण ही गुण अगर किसी में है तो वो केवल परमात्मा में है, भगवान में है। बाकी जीव है तो उसमें दोष भी है, गुण भी है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या करें? तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम सत्संग करते हुए जीवन में किसी के अंदर एक भी अगर गुण है ना, तो उस गुण को ढूंढकर हम अपने अंदर भी उस गुण को आत्मसात करने का प्रयास करें। हम दोष न देखें, लेकिन कली का प्रभाव है।
आज का जीव गुण किसी का नहीं देखता, आज का जीव तो केवल दोष देखता है। किसी में 1000 गुण हो लेकिन उस गुण को कोई नहीं देखता, केवल दोष देखता है। मैं सामान्य उदाहरण अगर व्यवहारिक जीवन में दूं, बेटा पिता का लाडला होता है। कभी कभी बाप को लगता है मेरा बेटा तो बिल्कुल नालायक है, बिल्कुल नालायक है। घर में कभी कभी सासुओं को अपनी बहू में लगता है कि कोई गुण तो है ही नहीं, सारे दोष ही दोष भरे। और जब बहू ब्याह के आती है तो माताएं क्या करती हैं, सवेरे से लेकर रात तक केवल बहू का छिद्रान्वेषण ही करती रहती हैं, केवल दोष ही देखती। अरे इसको तो चाय तक नहीं बनाने आता, इसको तो भोजन भी नहीं बनाने आता, इसको तो रोटी भी नहीं बनाने आती, पता नहीं इसके माँ ने क्या सिखा के भेजा है। दिन भर बस दोष देखती रहती हैं। परिणाम क्या होता है, वो बहू बेचारी दुखी हो जाती है। बेटे में माता पिता अगर रात दिन कहेंगे तो नालायक है, नालायक है, नालायक है, तो नालायक नहीं भी होगा तो वो नालायक बन जाएगा। इसलिए मैं माताओं से, भाइयों से, सबसे कहती हूं कि अगर बेटा नालायक भी हो जाए ना तो दुखी मत होइए। संसार का सबसे अभागा पिता वो है जिसके हर बेटे लायक हो जाए। और आज अधिकांश माता पिता अभागे ही माने जाते हैं, क्योंकि गांव में अकेले घर में पड़े हैं। बेटा तो कहीं इंग्लैंड में, कहीं अमेरिका में इतना पढ़ गया, इतना लायक बन गया कि माता पिता ही नालायक लगने लगे उस बेटे को। इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटा लायक बन जाए तो बहुत खुश मत होइए। अगर एक आध बेटा नालायक भी हो जाएगा ना तो कम से कम एक गिलास पानी तो आपको मिलेगा ना। उस नालायक को इतना नालायक मत समझिए। परमात्मा की कृपा है, कोई बेटा अगर नालायक बन जाए और उसके अंदर अगर कोई एक आध भी नालायकियत का भी गुण है ना तो उसको भी स्वीकार करिए। बहू में 1000 दोष है, बेचारी पढ़ती लिखती तो आ गई, क्योंकि आजकल कहाँ संस्कार पर ध्यान दिया जाता है। आजकल तो माता पिता को पता है ना, हमारी बेटी अगर पढ़ी लिखी होगी, जॉब वाली होगी तो उसको अच्छा घर भर मिल जाएगा, लेकिन संस्कारी होगी, स्त्रियोचित गुणों से भरी होगी, नारियोचित गुणों से भरी होगी तो शायद उस बेटी को जल्दी कोई स्वीकार करने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि आज तो सबको जॉब वाली बहू चाहिए, सबको जॉब वाली। बेटा जॉब करता है तो बहू भी जॉब वाली चाहिए। तो जब ऐसी बहू जो पढ़ी लिखी, उसके बाद जॉब किया, ब्याह हुआ, आपके घर आई, उसने कभी घर में चाय नहीं बनाया, कभी माँ बाप को बना के खिलाया नहीं, माता पिता ने कभी कुछ करवाया नहीं, वो ब्याह के आपके घर में आ गई, वो क्या कर पाएगी? वो आ गई आपके यहाँ बहू बन के, अब तो उसके अंदर क्या दोष है, क्या गुण है, इन दोनों में से गुण कितना है। अगर थोड़ा भी गुण है, अगर ठीक है कोई बात नहीं, भोजन ठीक से नहीं बना पाती, दाल नहीं पका पाती, चावल भी कभी कच्चा बना देती है, रोटी भी कभी टेढ़ी सीधी बना देती है, अगर चाय भी अच्छा बना दे, और चाय तो छोड़िए 2 मिनट में तैयार होने वाली अगर मैगी भी बना देना तो कोई पड़ोस के आ जाए, आपके पड़ोस वाली ना, तो बहू से सुना सुना के उसके कान में भी पड़े और कहिए कि भोजन तो बनाना नहीं आता हमारी बहू को, लेकिन मैगी इतना बढ़िया बना देती है कि उंगली चाट चाट के खा जाने का मन करता है। जब आप एक चीज बनाई हुई बहू की जब उतनी प्रशंसा करेंगी ना तो वो बहू कहेगी जब मैगी बनाने पर इतनी तारीफ है तो मैं पूरा भोजन की क्यों न सिखाऊं। और अगर आप दोष ही देखती रहेंगी, बुराई ही करती रहेंगी तो कहेगी जाओ जब मैं इतनी बुरी हूं तो बुरी ही फिर बनाओ। इसलिए दोष गुण सब में है, अब हमको उसमें से चुनाव करना है कि हम किस दोष देखते हैं कि गुण देखते हैं। और दोष देखते देखते हम भी दोष से भरे जा रहे हैं। आज जितने दुर्गुण दुर्विचार हमारे जीवन में आ रहे हैं ना, वो कहीं से आते नहीं, ये केवल दूसरों का देख देख कर हम अपने अंदर भर रहे हैं। इसलिए श्री रामचरितमानस हमें आपको संदेश देता है कि जीवन में सत्संग करिए,
सत्संग का प्रभाव ये होगा कि आपकी विवेक की दृष्टि निर्मल बनी रहेगी। सत्संगस्य विवेकस्य निर्मल नयन द्वयम, ये दो निर्मल नेत्र हैं हमारे जीवन के, और जिसके पास नहीं है उसको अंधा माना गया हमारे यहाँ। जिसके पास सत्संग की से प्राप्त विवेक की दृष्टि नहीं है उसे अंधा माना गया। और अंधा व्यक्ति सन्मार्ग पर चलेगा कोई गारंटी नहीं है, वो कम मार्ग भटक कर कहाँ गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जीवन में सत्संग करिए, अच्छी चीज सुनिए। वेद मंत्र कहता है हमारा मंगलाचरण कब होगा, जब भद्रम करणे भी, हम कान से अच्छा सुने। भद्रम करणे भी सुनयाम देवा, हम मंगलाचरण की शुरुआत करते हैं तो पहले हम कान से अच्छा सुने, उसके बाद फिर अच्छा देखने की बात आती है। जब हम अच्छा सुनते हैं तो हमारी आंखें विवश कर देती हैं अच्छा देखने के लिए, और जब अच्छा देखते हैं तब हम अच्छा करते हैं जीवन में। ये तीन सूत्र हैं हमारे जीवन के, हम अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा जीवन में करें। अगर आप चाहते हैं तो कान को, आंख को हमेशा अच्छा सुनाने की तरफ लगाइए। परमात्मा ने दो कान दिया है हमको, जबान एक दी, बोलने की तो जबान एक दी, लेकिन कान दो दिए। सुनने की तो छूट है पर बोलन में प्रतिबंध। भगवान ने कहा सुनो खूब, बहुत श्रुत बनो, जितना हो सके सुनो, लेकिन बोलो कम, कम बोलिए, क्योंकि हमारी वाणी जो है ना ये सबसे खतरनाक है। मैं हमेशा कहा करती हूँ कभी भी झगड़े लाठी डंडा गोली बंदूक से शुरू नहीं होते। जब भी झगड़ा शुरू होता है ना हमारी बोली से शुरू होता है, उसके बाद गोली भी चल जाती है, लेकिन शुरुआत बोली से होती है। हमारी आँख अच्छा देखे तो हमारे कर्म तो अपने आप अच्छे हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा न कहते हुए पूज्य महाराज जी का आदेश पालन सिरोधार्य है। आदेश आपने ऐसी कृपा की हमारे ऊपर, इस बहन के ऊपर, बस मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करूंगी कि जीवन में ठाकुर जी की कृपा से ऐसे ही सत्संग मिलता रहे। ये संत की कृपा है, संत महापुरुषों के शीत प्रसादी जो कुछ भी श्रवण किया, जीवन में उस पर चलने का प्रयास किया, और चलकर जीवन में जो अनुभूति की वही प्रसाद के रूप में संत महापुरुषों का बांटने का प्रयास करती हूँ। नवगछिया में कार्यक्रम चल रहा था, महाराज जी ने जैसा बताया मैं तो हतप्रभ रह गई जब महाराज जी का फोन आया कि कितनी कृपा है मेरे ऊपर, और महाराज जी ने कहा आना है। मैंने कहा आपके आदेश को टालना मेरे बस का तो नहीं। भैया दीपक जी जो भी आपके यहाँ आई है, शायद आई हैं और आपने सुनेंगे, उन्होंने भी कहा नहीं दीदी आना ही आना है। और ठाकुर जी की संत भगवंत की कृपा से वहाँ के कार्यक्रम को पूर्ण करके आज वहाँ के भी लोग बहुत से उपस्थित हैं पूज्य महाराज श्री के यहाँ, और महाराज जी का तो आश्रम भी वहाँ है। आपके अनन्य भक्त हैं लोग और सब बहुत प्रसन्न हैं। जी को प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि सह वंदन स्वीकार करते हुए वाणी को विराम। फिर जब कभी आशीर्वाद जी तो करेंगे महाराज तो करते हुए वाणी को विराम। लेकिन भगवान का नाम तो जरूरी है। श्री राम जय जय बिना कैसे आज राम जी का जन्म हुआ है, और राम नाम ही तो सर्वस्व है ना कलयुग में सर्वस्व है राम नाम प्रभु का। इसलिए सभी लोग प्रेम के साथ प्रभु के नाम का संकीर्तन कर दीजिए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। क्या बात है, आप लोग राम नाम लेने में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं? अरे जिस परमात्मा ने शरीर दिया, ये जीवन दिया, ये वाणी दी, किस लिए दी? इसलिए नहीं दी कि केवल हम खाएं पिए मौज मस्ती करें। ये जीवन, ये वाणी परमात्मा के गुणगान करने के लिए मिला है। और कलयुग में चाहे जितना यज्ञ कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, अनुष्ठान कर लीजिए,
लेकिन भगवान का नाम जितना सरल सुगम मार्ग है ना हमारे आपके तरण तारण का। और आज एक बात और, आज आप देख रहे हैं पूरे बिहार में, झारखंड में ये परंपरा है कि रामनवमी के दिन श्री हनुमान जी महाराज की ध्वजा घर घर में ध्वजा बदली जाती है, जुलूस निकलता है रामनवमी का। अब हमें भी बहुत दिन तक लगता था, सब लोग सोचते थे क्या बात है, रामनवमी के दिन हनुमान जी की ध्वजा, ये हनुमान जी का उत्सव मनाने का दिन क्या है। तो मैं भी बहुत दिन सुनती रही, सोचती रही, लेकिन एक बार एक संत के श्रीमुख से श्रवण किया कि रामनवमी के दिन ये हनुमान जी की जयंती, हनुमत जयंती, हनुमान जी के नाम की ध्वजा लेकर ये जुलूस, ये उत्सव क्यों मनाया जाता है। तो एक संत बड़ी अच्छी कथा सुना रहे थे। रामायण 100 कोटि अपारा, रामायण तो 100 करोड़ है। संत सुना रहे थे कि जिस समय मेरे प्रभु श्री राम 14 वर्ष बाद के बाद जब आई हैं श्री अवध में, और जब ये रामनवमी का अवसर आया तो माँ कौशल्या ने सोचा कि मेरे राम 14 वर्ष बाद लौट करके आए हैं, तो क्यों न मैं अपने श्री राम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाऊं, क्योंकि 14 वर्ष के बाद ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो माँ तैयारी कर रही थी, पूरे नगर को सजाने का आदेश दिया था, सारे मांगलिक द्रव्य इकट्ठे किए जा रहे थे कि मेरे राम जी का जन्मोत्सव है। लेकिन जब राम जी को पता चला तो मेरे प्रभु श्री राम माँ कौशल्या के पास गए और माँ के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके निवेदन किया है मेरे प्रभु श्री राम ने। कहा माँ ये तैयारी आप किस लिए कर रही हो। माँ ने कहा बेटा जन्मदिन है आपका, जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव हमारे यहाँ जन्मोत्सव, अवतरण दिवस, संत और भगवंत ये अवतार लेते हैं, उतरते हैं ऊपर से, अवतरण इनका अवतरण होता है। ये ऊपर से नीचे जीव के हित के लिए, जीव के कल्याण के लिए ये कृपा करके उतरते हैं संत और भगवंत, इसलिए इनका अवतरण दिवस मनाया जाता है। ये उतरते हैं हमारे आपके हित के लिए। भगवान का जन्मोत्सव माँ हम लोग भी मनाते हैं घर में, लेकिन क्या मनाते हैं का बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे। मैं तो कहा करती हूँ बर्थडे नहीं, ये व्यर्थडे है, पूरा दिन व्यर्थ। लेकिन माँ कौशल्या जन्मोत्सव की तैयारी, राम जी चरण पकड़ लेते हैं। कहा माँ एक निवेदन करूं, अगर आप बेटे की बात सुने तो एक निवेदन करूं। माँ ने कहा बेटा बोलो ना, क्या बात है। राम जी ने कहा माँ आज तुम जिस बेटे का जन्मोत्सव मनाने के लिए इतना तैयारी कर रही हो ना, माँ आज मैं तेरे चरणों की शपथ खा के कह रहा हूँ, अगर एक नहीं होता तो शायद राम लौट के नहीं आते और तुम जन्मोत्सव नहीं मना पाती माँ। कहा कौन बेटा। राम जी ने हनुमान जी को लाकर माँ के सामने खड़ा कर दिया। कहा माँ अगर ये हनुमान नहीं होते तो न तुमको तेरा राम मिलता, न तेरी बहू सीता मिलती, न बेटा लक्ष्मण मिलता, कोई नहीं मिलता माँ। ये देन हनुमान जी की है, अगर हनुमान जी नहीं होते तो शायद मैं लौट के नहीं आता माँ। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं ये अगर उत्सव ही मनाना है तो मेरे हनुमान जी का उत्सव मनाओ माँ। अगर हनुमान जी का उत्सव आप मनाओगी तो शायद मुझे उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकेगी। और उस दिन ही, उसी दिन से ये परंपरा चली है। मैंने संत के श्रीमुख से कथा सुनी है, और संत जो कहते हैं कहीं न कहीं से प्रमाणिक ही कहते हैं। और उसी दिन से ये परंपरा चली कि रामनवमी के दिन हनुमान जी के नाम का उत्सव, हनुमान जी के नाम की ध्वजा और लेकर सभी लोग उत्सव मनाते हैं, अपने अपने घरों में हनुमान जी की स्थापना करते हैं। तो आज हनुमान जी का भी उत्सव है। और हनुमान जी कलयुग में कौन है, हनुमान जी का स्वरूप क्या है कलयुग में। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग में हनुमान जी किस रूप में है। काकालने कली कपट निधानो, और नाम सुमति समर्थ हनुमानो। ये 2 अक्षर का जो राम नाम है ना, यही कलयुग में हनुमान जी का स्वरूप है।
यही हनुमान जी का स्वरूप है। इसीलिए हनुमान चालीसा में कहा, और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। हम कोई देवी देवता की पूजा करें न करें, चित्त में रखें न रखें, केवल हनुमत से ही, हनुमत यानी इस राम नाम का, ये जो 2 अक्षर के रूप में हनुमान जी हैं, इस राम नाम का सेवन करें। हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का सेवन, राम नाम का सेवन करके हम सारे सुख जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो हनुमान जी सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। बस में नहीं किया, राम नाम जस हो गए, राम नाम के स्वरूप में हनुमान जी हो गए। तो राम नाम 2-4 बार भाव के साथ ऊंचे स्वर में, मुझे पता चले कि आप लोग उत्साह से उत्सव में आए हैं और उत्साह से ही उत्सव होता है। इसीलिए सभी लोग प्रेम के साथ 2-4 बार केवल जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री राम नाम भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय। अनंत शिव से पूज्य पाद से स्वामी जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।